आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विद्यालय परिवेश से परिचित हैं तथा वे विद्यालय परिवेश के संबंध में संस्कृत में जानते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण विद्यालय परिवेश, सीखने सिखा। दूसरी हेडिंग है, ये पाठ का नाम है विद्यालय परिवेश, और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम और दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। चरण की पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके ग्रामीण परिवेश के विषय में बात करेंगे। तुम्हारे गांव का क्या नाम है? ये प्रश्न है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे गांव में क्या क्या है या क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा प्रश्न है, सिंचाई के क्या साधन हैं। चौथा प्रश्न है, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। चौथा प्रश्न हमने लिया है, तुम घर में निकलने वाले कूड़े कचरे को कहाँ फेंकते हो। इस तरह से हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि आज हम लोग विद्यालय परिवेश के संबंध में पहले हम उनके घर के बारे में बात करेंगे, घर के परिवेश के विषय में बात करेंगे। इसके बाद हम उनसे बताएंगे कि हम विद्यालय परिवेश के विषय में संस्कृत में पढ़ना सीखेंगे आज हम लोग। इसके बाद अगली हेडिंग आती है खा, जो चरण की दूसरी हेडिंग है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 33 पर त्रयोदशः पाठ विद्यालय परिवेश नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु से परिचित करवाएंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। अब इसमें हिंदी अनुवाद हमने विद्यालय परिवेश यानी विद्यालय का परिवेश, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है। अयम विद्यालय, यह विद्यालय है। विद्यालय वृक्षाः सन्ति, विद्यालय में वृक्ष हैं। अध्यापकः छात्राः च पादयान् रोपयन्ति, अध्यापक और छात्र पौधा रोपण करते हैं। छात्रा पादपां सिंचन्ति, छात्रा पौधों को सींचती है। छात्रा श्यामपटे लिखति, छात्रा श्यामपट पर लिखती है। परिचारिका घासम निवारयति, सेवक घास हटाता है। छात्रा अपशिष्ट वस्तुनि उचित स्थाने क्षिपति, छात्र कूड़े को उचित स्थान पर फेंकता है। इसी के आगे देखेंगे, विद्यालय सौर ऊर्जा विद्युत अस्ति, विद्यालय में सौर ऊर्जा बिजली है। विद्यालयस्य परिवेशः स्वच्छः अस्ति, विद्यालय का वातावरण स्वच्छ है। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे। बच्चों द्वारा गलती करने पर शिक्षक उसमें सुधार करेंगे। शिक्षक बच्चों को उनके घर, विद्यालय एवं पास पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको बताएंगे स्वच्छता के संबंध में। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ हिंदी में श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अयम मीन यह, संत मीन है,
पादयान मीन वृक्षों को, रोपयंत मीन लगाते हैं, परिचारक मीन चपरासी, निवार्यत मीन हटाता है, अपशिष्ट मीन कूड़ा, छिपंत मीन डालते हैं और उचित मीन सही। शिक्षक बच्चों को शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य, 5वीं हेडिंग प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और इसमें एक पॉइंट हम और दे सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।